उत्तर भारत में आज घना कोहरा कई जगह जानलेवा साबित हुआ। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक ट्रक हादसे का शिकार हो गया। कोहरे के चलते टमाटर ले जा रहा एक ट्रक ग्रिल तोड़ते हुए नीचे जा गिरा। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर को बाहर निकाला और उसे अस्पताल भेजा। यूपी के कन्नौज में ट्रक से टकराने के बाद एक पैसेंजर बस एक्सप्रेसवे से नीचे खाई में गिर गई। इस हादसे में एक बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं उन्नाव आगरा एक्सप्रेसवे पर भी एक पैसेंजर बस और डीसीएम ट्रक की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 1 दर्जन लोग घायल हो गए। उत्तरकाशी में बढ़ती ठंड के साथ वायरल इन्फेक्शन के मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। सर्दी, जुकाम, खांसी और दिल में दर्द की शिकायत लेकर लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर के द्रांग में ऊंचाई से बहते झरने का पानी जमकर बर्फ में तब्दील होता दिखाई दिया। कश्मीर घाटी के ज्यादातर हिस्सों में हो रही बर्फबारी के बाद ज्यादातर इलाकों का तापमान माइनस में लुढ़क गया है, जिसकी वजह से खुले में मौजूद पानी जमकर बर्फ हो गया है। पानी के बर्फ में तब्दील होने की लाइव तस्वीरें दिखी द्रांग के इस मशहूर झरने पर, जहां ऊंचाई से गिरते पानी का ज्यादातर हिस्सा जमकर बर्फ बन चुका था। पहाड़ से जो पानी नीचे गिर रहा था उसका भी एक बड़ा हिस्सा बर्फ की छोटी छोटी बूंदों में बदल जा रहा था। बहुत मजा आ रहा है सर, एकदम एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। जगह मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। हमें भी बहुत पानी की बूंदें, बर्फ और धुंध का ये बेजोड़ नजारा देख सैलानियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बहुत मजा आ रहा है। ये गुलमर्ग आओ तो हम वाटरफॉल जरूर आओ। झरने के आसपास पूरा पहाड़ बर्फ से ढका नजर आया। पहाड़ों से गिरता पानी कुछ इस तरह जम गया मानो बर्फ का ही झरना बह रहा हो। बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के बीच झरने के आसपास सैलानियों की भारी भीड़ दिखी, जो देश के अलग अलग हिस्सों से कश्मीर पहुंचे थे। ऐसा लग रहा है हम लोग जन्नत में आ चुके हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हर भारतीय को एक बार जरूर जम्मू कश्मीर आना ही चाहिए। ये सैलानी सर्दियों के मौसम में कश्मीर की वादियों में बिखरी बर्फ की चादर और बर्फ से ढके पहाड़ों को देखने पहुंचे हैं और कुदरत ने भी उनको निराश नहीं किया, क्योंकि बीते 2 दिनों से कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों में बढ़िया बर्फबारी हो रही है। यही वजह है कि द्रांग पहुंचे सैलानी बर्फबारी देखकर खुशी से झूम उठे। बढ़िया लग रहा है। आप इस चीज के लिए आए, हम एंजॉय कर रहे हैं। एक और जहां सैलानियों की भीड़ बर्फ से ढकी चोटियों के साथ तस्वीरें खिंचवाने में व्यस्त दिखी, वहीं दूसरी ओर एक जोड़ा प्री वेडिंग फोटो शूट के लिए पोज देखता दिखाई दिया। कश्मीर की खूबसूरत और बर्फीली वादियों में प्री वेडिंग फोटो शूट का क्रेज ऐसा था कि ये जोड़ा कड़ाके की सर्दी में भी बेहद कम कपड़ों में पोज देते वक्त ठंड से कांपा नहीं। बर्फबारी यूं तो अपने साथ कई मुश्किलें भी लाई है, लेकिन इसी बर्फ ने कश्मीर के व्यापारियों के चेहरे पर मुस्कान भी लौटा दी है, जिन्हें बीते 2 साल कोरोना प्रतिबंधों की वजह से तगड़ा नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन इस बार कश्मीर में सैलानियों की रिकॉर्ड भीड़ जुटी है। ज्यादातर हिल स्टेशंस पर गेस्ट हाउस और होटल्स के कमरे पूरी तरह भर चुके हैं। जब स्नोफॉल होता है विंटर्स में, तो पर्यटक ज्यादा से ज्यादा कश्मीर घाटी आते हैं और उससे यहाँ के लोगों के लिए रोजगार बढ़ता है। और अगर हम बात करें तो आज से लेकर 11 तारीख तक जो है मौसम के ऐसे ही मिजाज बने रहेंगे। कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों में आलम यह है कि बर्फ जितनी ज्यादा पड़ रही है, सैलानियों की भीड़ भी उतनी ही बढ़ रही है। हजारों की तादाद में पर्यटक कश्मीर का रुख कर रहे हैं। न सिर्फ इस बार गुलमर्ग बल्कि कश्मीर के जितने भी पर्यटन स्थल है, वहाँ पर पर्यटकों की भीड़ देखने को मिल रही है। मौसम विभाग का कहना है कि बर्फबारी का ये दौर अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा। कई इलाकों में भीषण बर्फबारी का भी अलर्ट जारी किया गया है, जिसे देखते हुए प्रशासन भी सतर्क है और स्थानीय लोगों के साथ साथ सैलानियों से भी पूरी एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। गुलमर्ग में पहाड़ों पर बर्फ गिरी तो सैलानी भी तफरी पर निकल पड़े। हालांकि सड़कों पर जमी बर्फ की परत की वजह से फिसलन का खतरा भी बढ़ गया, लेकिन ये खतरा भी सैलानियों को बर्फ में खेलने से नहीं रोक पाया। कई दिनों से बर्फबारी का इंतजार कर रहे सैलानियों ने गुलमर्ग में जैसे ही बर्फबारी देखी, उसका मजा उठाने में जुट गए। मैं इतना अच्छा लग रहा है मुझे कि मैं बोल नहीं सकता। मैं यहीं ऐसा लग रहा है कि मैं यहीं रहूं। मुझे बर्फ देखना बहुत अच्छा लगता है। क्या बच्चे और क्या बड़े, सारे के सारे बर्फ में लोटपोट हो गए। कोई दूसरे पर बर्फ के गोले फेंक रहा था तो कोई बर्फ में बैठकर मौसम का मजा ले रहा था। सब बच्चे भी बड़े सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं फैमिली के साथ।
हालांकि रास्तों पर बर्फ की वजह से फिसलन हो गई है, इसलिए प्रशासन ने ड्राइवरों को गाड़ी चलाते वक्त सतर्क रहने के निर्देश भी दिए हैं। कश्मीर में हो रही बर्फबारी की वजह से स्थानीय लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। श्रीनगर के रिहायशी इलाकों में कई फीट बर्फ गिरने की वजह से लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह गए और जब बर्फबारी थमी तो हाथों में फावड़ा लेकर घर के बाहर जमी बर्फ हटाने में जुट गई। श्रीनगर और आसपास के इलाकों में 24 घंटों में इतनी बर्फ गिरी है कि पूरा इलाका ही सफेद दिखाई दे रहा है। जहां तक नजर जाती है सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। कड़ाके की ठंड और तापमान माइनस में चले जाने की वजह से डल झील पर बर्फ की मोटी परत जम गई, जिसे तोड़ते हुए शिकारे झील में तैरते दिखाई दिए। ठंड से बचने के लिए जगह जगह लोग अलाव जलाकर बैठे दिखाई दिए। बर्फ और सर्दी ने मुश्किल तो बढ़ाई है, लेकिन व्यापारी कारोबार बढ़ने से खुश हैं। मौसम विभाग का कहना है कि 10 और 11 जनवरी को भी कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों में बर्फ गिरेगी और 12 तारीख से मौसम थोड़ा साफ होने की उम्मीद है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तपस्या और पूजा के बारे में एक बयान दिया, जिस पर सियासत गर्मा गई है। तपस्वियों की पुजारियों से तुलना करने पर बीजेपी ने राहुल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, क्योंकि राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधते हुए कांग्रेस को तपस्या के बाद बना संगठन बताया। बीजेपी आरएसएस इस देश को फोर्स्ड पूजा की ओर ले जा रही है। धन का प्रयोग करके, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करके, लोगों को डरा के, आप लोगों को डरा के, वो आपसे कह रहे हैं भैया तपस्या मत करो। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा और उन पर मीडिया के सवालों से बचने का आरोप लगाया। इसलिए प्रधानमंत्री जी आपके सामने नहीं आ सकते, क्योंकि उसमें आपकी तपस्या की झलक दिख जाएगी। कहीं ना कहीं से कोई सवाल पूछ जाएगा। राहुल गांधी ने इशारों में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में इन दिनों पूजा और तपस्या के बीच जंग चल रही है। ये लड़ाई है पूजा और तपस्या के बीच में। हमारा संगठन तपस्या का है, और अगर हमारे संगठन में कमी है तो तपस्या की कमी थी। और राहुल गांधी का बयान सामने आते ही बीजेपी ने जवाबी हमला करने में देर नहीं की और उनके इस बयान को हिंदुओं की आस्था और पुजारियों का अपमान बताया, जिसके लिए बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला सामने आए और राहुल गांधी पर हिंदुओं को बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से हिंदुओं की आस्था का मजाक उड़ाती आई है। तपस्वियों का सम्मान करना तो अच्छी बात है, परंतु इस प्रकार से पुजारियों का अपमान करना ये कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने बार बार श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया है। बीजेपी नेता नलिन कोली ने कहा कि राहुल गांधी सुर्खियों में बने रहने के लिए अक्सर बीजेपी और पीएम मोदी के बारे में बयानबाजी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को हर बार उसमें जोड़ देना ताकि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रासंगिक हो, ये उनकी सोच है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें, देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार दिन रात मेहनत कर रही है। साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी राहुल गांधी के तपस्वी वाले बयान पर निशाना साधा है। राहुल जी क्या कहते हैं ये शायद कई बार उनको ही नहीं पता चलता क्या कहना चाहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान समझ लिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बयान कर्नाटक के चित्रदुर्गा में SC/ST सम्मेलन में दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में अगर किसी एक शख्स को देवता बना देंगे तो इससे तानाशाही बढ़ जाएगी। वहीं सम्मेलन को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोगों से बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। इसी साल अप्रैल मई में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस ने अभी से वोटरों को साधने की कवायद शुरू कर दी है। भारतीय मूल की सिख महिला मनप्रीत मोनिका सिंह ने अमेरिका में एक नया इतिहास रच दिया है। मनप्रीत मोनिका सिंह अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश बन गई हैं। उन्होंने टेक्सास में हैरिस काउंटी सिविल कोर्ट में न्यायाधीश पद की शपथ ली। जज बनने से पहले मनप्रीत सिंह लगभग 20 वर्षों तक निचली अदालत में वकालत कर चुकी हैं। मनप्रीत के पिता 1970 के दशक की शुरुआत में भारत से अमेरिका चले गए थे। फिलहाल मनप्रीत अपने पति और 2 बच्चों के साथ टेक्सास के बेलेयर में रहती हैं।
अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिख धर्म दुनिया का 5वां बड़ा धर्म है और अमेरिका में 5 लाख से ज्यादा सिख रहते हैं।